2016 देखा जाए, बंबई में कैंसर के रोगियों पर किए गए अध्ययन से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इसके लिए बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो यहाँ देखिए जो वर्ग अंतराल है ना, अंतिव्यापी में, पहले अतिव्यापी में बदलना होगा। तो अतिव्यापी में करने के लिए क्या करूंगा, निम्न सीमा में 0.5 घटा के उस सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। 0.5 इसलिए करें क्योंकि यह रिक्ति एक है, तो उसका आधा घटाया जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, ये काम हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से यहां पर आपका ये सारणी बना देता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दर्शा देता हूं, यहाँ आयु दर्शा रहा हूं वर्ष में, और यहाँ रोगियों की संख्या। तो आयु कितना से शुरू हो रही है, तो आयु 30 है निम्न सीमा, तो 0.5 घटाएंगे तो 29.5, और उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो 39.5 हो जाएगा। अगले में घटाएंगे 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, निम्न सीमा में घटा रहे हैं, उस सीमा में जोड़ रहे हैं। 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, ठीक है। यहाँ पे 2, 3, 15, 21 और ये 18 इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आपका x अक्ष ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं y अक्ष ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं y अक्ष ले लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ रहे हैं ना। चलिए ये आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। x अक्ष पे आयु दर्शाऊंगा, आयु वर्ष में, ठीक है, आयु वर्ष में दर्शा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मुझे रेखा को यहाँ पे किंग के एक लगाना होगा x अक्ष पे, क्योंकि 29.5 से यहाँ शुरू हो जा रहा है, ठीक है। और इस पे दिखाऊंगा रोगियों की संख्या y अक्ष पर, रोगियों की संख्या, ठीक है। तो एक इकाई मतलब इससे एक अंतराल पहले से शुरू करना होगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो 19.5 से लेते हैं 29.5, 39.5, फिर आपका हो जाएगा 49.5, फिर आपका हो जाएगा 49 के बाद 59.5, उसके बाद 69.5, उसके बाद आपका हो जाएगा 79.5, 79.5, और फिर आपका हो जाएगा 89.5, ठीक है। चलिए और इस पे दर्शाता हूं रोगियों की संख्या, हाईएस्ट 21 तक दिया है ना, तो 3 का टेबल से ले लेता हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए 29.5 से 39.5 में 2 है, तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 2 है, तो 3 से थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, फिर आपको 39.5 से 49.5 में है 3, फिर उसके बाद 49.5 से 59.5 में 15 कहाँ है, ये रहा। 59.5 से 69.5 में 21, ठीक है। 69.5 से 79.5 में है 18,
18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हर एक वर्ग के, हर एक आयत के ऊपरी सिरे का मध्य बिंदु लूंगा। ठीक है, अगला हर एक वर्ग के ऊपरी सिरे का मध्य बिंदु मुझे लेना होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। हर एक आयत के ऊपरी सिरे का मध्य बिंदु लेकर और फिर क्या करूंगा, इन सबको मिलाऊंगा। चलिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे दो लगातार बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्त रेखा द्वारा इस तरह से मिलाते जाऊंगा। समझ रहे हैं ना। और क्या करेंगे, इससे ठीक पहले वाले वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की मध्य बिंदु और ठीक अंतिम वर्ग के बाद वाले वर्ग की मध्य बिंदु को मिला लेकर यहाँ दोनों छोरों से मिला दूंगा डॉटेड रेखाओं से। ठीक है, डॉटेड से, समझ रहे हैं ना। डॉटेड से क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है और एक बहुभुज दिखना चाहिए। तो ये आपका बन गया, बराबरता बहुभुज बन गया। चलिए, तो आपका आकृति बन गई, हमने बराबरता बहुभुज बना लिया। अब अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।